तू भी चाहता ना कि दुनिया वाले तेरी इज्जत करें। तू भी चाहता ना तेरे होने से ना होने से लोगों के दिलों में फर्क पड़े। तू भी चाहता ना कि दुनिया के लोग तुझे भी प्यार करें। तू जिन्हें लोगों को प्यार करता है वो भी लोग तुझे प्यार करें। वो जिन्हें तू लोगों को इज्जत देना चाहता है वो भी लोग तुझे इज्जत देंगे। अगर तू मेरी बातों को ध्यान से सुने और इस स्टोरी को लास्ट तक सुन लेगा ना तो तू अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन जाएगा और लोग तेरी इज्जत करेंगे। तो मेरे भाई, इस स्टोरी में मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाऊंगा जो एक गांव में रहता है, जहाँ ना रहने के लिए उसके पास एक मकान है छोटा सा, ना खाने के लिए उसके पास 3 टाइम का खाना है, कुछ भी नहीं है उसके पास। रहने के लिए भी एक छोटा सा घर है और खाने के लिए 1 टाइम का खाना है। उसके पास ना माँ है, सिर्फ एक माँ है और बाप नहीं है। उसके पास ना कोई रिश्तेदार है ना कोई है, उसकी कोई सपोर्टर नहीं है। पढ़ने के लिए भी जाता है एक सरकारी स्कूल में, वो भी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर। और रास्ता ऐसा है जहाँ चलने में भी लोगों को बूढ़े वो नंगे पैर जाता है। ये स्टोरी है अमन की। एक लड़का जो अपने एक छोटे से गांव में रहता है, छोटे से मकान में रहता है, ना उसके पास रहने के लिए पुख्ता घर है, ना खाने के लिए पेट भर खाना है। और उस लड़के के दिल में है एक जुनून बड़ा बनने का, अब कुछ बड़ा करने का, अपने माँ बाप को अपनी माँ को इस गरीबी से निकालने का। मगर कहते ना मेरे भाई, कामयाबी को पाना इतना आसान नहीं होता जितना सोचना होता है। लोगों को मेहनत कर कर दिखाना पड़ता है, फिर भी उसमें फेल होने का चांस भी होता है। यूँ नहीं हम मेहनत करें, सही रास्ते पर करें या गलत रास्ते पर करें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सक्सेस होंगे। उसमें फेल होने का भी डर होता है। मगर मेरे भाई, फेल होना भी एक ज़रूरी काम है। अगर आप लोग फेल से डरोगे तो ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर लोगे? मुझे एक बात बताओ, जिस इंसान ने अगर मेहनत नहीं की तो वो कामयाब होने का उसका कोई चांस नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है उसका चांस, उसका मौका बना रहता है उसे पास होने का। मगर मेरे भाई, हमेशा याद रखना, परेशान जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतनी बड़ी परेशानी आपके रास्ते में आएंगी। क्योंकि अगर आपने सपना बड़ा देखा है तो आपको परेशानियाँ भी बड़ी उठानी पड़ेंगी। ये स्टोरी आपको उस परेशानियों से लड़ने के लिए ही सुनाई जाएगी, जिससे आप अपनी ज़िंदगी की हर एक परेशानियों से लड़ने के लिए मुकम्मल बन जाओगे। आप लोगों की बातों से और उनकी तानों से भी बचे जाओगे और आप हर एक बात के बदले सिर्फ एक मुस्कान देकर उन लोगों को माफ़ कर दोगे। ये स्टोरी है गाँव में जहाँ अमन रहता है। अमन के पास खाने के लिए खाना नहीं है, सिर्फ 1 टाइम का खाना खाकर वे गुजारा करते हैं। उसकी माँ कभी कभी भूखी रहती है अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए। हम अपनी माँ से हर बार यही पूछता है, माँ क्या हम हमेशा इसी हाल में रहेंगे? क्या हम पेट भर कर खाना खाएंगे या हमेशा हम दिन में 1 बार ही खाना खाएंगे? उसकी माँ बोलती है एक छोटी सी मुस्कान से, बेटे हमारी ज़िंदगी बदलेगी, कि हमारी ज़िंदगी बदलेगी अगर तू मेहनत करता रहे। तू मेहनत करेगा तो हम 3 टाइम का भी खाना अवेलेबल कर सकते हैं। पर तू लोगों की बातों से हार गया तो हमारा कल कभी नहीं बदलेगा, हम हमेशा इसी हाल में रह जाएंगे। तो अमन अपने दिल में एक जोश पाता है। वो बोलता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग मुझे कितने भी ताने मार लें, लोग कितने भी मुझे जलील कर लें, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी दिल लगा कर मेहनत करूंगा, दिल लगा कर पढ़ाई करूंगा और अपनी माँ को इस दलदल से निकालूंगा, गरीबी से। मैं लोगों को जवाब नहीं दूंगा कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेहनत करूंगा। मेरी मेहनत ही उन लोगों को जवाब देगी कि मैंने किस लेवल की मेहनत की थी। मैंने लोगों को दिखाना ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, सिर्फ चुपचाप मेहनत करो और अपनी ज़िंदगी को बदलो। बस उसने यही सोचा और वो दिन रात मेहनत करने लग गया। उसके घर में बिजली भी नहीं थी, जो वो रात में किसी रास्ते के खम्भे के बल्ब के नीचे पढ़ाई करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे, अरे बड़ा इंजीनियर बनना है तू, बड़ा डॉक्टर बनना है, क्या कर लेगा, क्या है तेरे पास, क्या कर लेगा? अच्छे रईस के बच्चे नहीं बन पा रहे इंजीनियर डॉक्टर, तू क्या बनेगा? मगर उसने कभी उन लोगों से ये नहीं कहा कि मैं बन जाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। उसने स्माइल की और बोला, देखते हैं वो अपना मुकद्दर है, क्या मुकद्दर में लिखा है वो तो खुदा ने लिखा है। ना तुझे पता है ना मुझे पता है, ये तो मुकद्दर खुदा ने लिखा है। ये बोलता और अपनी मेहनत में लग जाता। धीरे धीरे उसके दिन बीतते गए। परेशानी हो या अच्छे दिन हो, दिन का एक ही अच्छी बात है कि वो बीतते ज़रूर हैं। धीरे धीरे उसने परेशानी वो किया
परेशानियों को फेस किया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया करता गया। एक दिन उसका परीक्षा रिजल्ट आया, उसने मेहनत की थी तो उसका रिजल्ट आया। जब उसने पूरी स्टेट में, अपने पूरे राज्य में उसने टॉप किया। टॉप करने के बाद लोगों ने उसकी तारीफ की। लोगों ने कहा वाह, अब तुझे एक नौकरी मिल जाएगी, तो अब एक सक्सेस इंसान बन जाएगा, तुझे एक बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, तू बढ़िया जी कर लेगा। मगर उस बंदे के दिल में कुछ बड़ा करने का जुनून था, इसीलिए उसने नौकरी करने की जगह अपना खुद का बिजनेस करने का सोचा। लोगों ने कहा अरे इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है तुझे, तू इस नौकरी को छोड़ रहा है, पागल हो रहा है, यही मौका है तुझे अपनी गरीबी से निकलने का। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो पैसा उसे मिला था ना, उसकी तरफ से स्कॉलरशिप और अपनी राज्य की सरकार की तरफ से, उस पैसे से उसने अपना खुद का एक बिजनेस, अपना खुद का काम डाला। और काम डालने के बाद लोगों ने उसका मजाक उड़ाया फिर भी कि तू पागल है, इतनी इतनी अच्छी नौकरी मिली तुझे IPS, उसकी नौकरी छोड़ के तू ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है। लोगों की बातों पे उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा अगर मुझे कुछ करना है तो अपना खुद का बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि लोग मुझे क्या, मेरी आने वाली 10 पीढ़ियों को भी याद रखें किसका लड़का था। इसीलिए उसने अपना काम डाला और धीरे धीरे करते करते उसने अपने काम को इस लेवल तक ले गया। लोग अब उसके नाम से क्या, उसके ब्रांड से उसे जानते हैं। बच्चा पूरी दुनिया में उसे जानता है। एक ऐसी लड़की की स्टोरी मेरे भाई, जिसे आप जानते हो। ये एक लड़का ऐसा है जिसे आप बोल दो मेरे भाई, अगर तुम कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, मगर आपके दिल में हारने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी से हारने का ऑप्शन निकाल दिया, हारने से डर लगने ना लगा, अगर आपको हारने से डर नहीं लगा तो आप जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मेरे भाई हारने से डरना छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर लो। यही मौका मिलता है लोगों को। ये जवानी है ना जो 18 से 30 साल की, इस जवानी जिस इंसान ने कुछ कर लिया तो कर लिया, वरना कोई कुछ नहीं कर पाता। लोगों की तानों से बचो और अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए हर हद तक निकलो। थैंक्स।